हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेज में। आप लोगों की ये फिजिक्स 12th क्लास की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी और इसमें हम क्लास 12 का पूरा कोर्स कवर अप करेंगे और ये यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री और कॉस्ट मिलेगा। इसका कोई भी चार्जेज आप पे नहीं लिया जाएगा और शायद ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे, ऐसा उम्मीद करते हैं। हमारा एक प्रयास है, ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेकेंड ईयर इंटर क्लास की ये चैप्टर फर्स्ट जो है ना, वो उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर क्या है वैद्युत आवेश। ठीक है, हम लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान जो है ना, वो मुख्यतः प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान है। इसे न्यूटन ने कहा था, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान है। प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान। ऐसे ही हम लोग इंटर क्लास की जो फिजिक्स है वो एक प्राकृतिक घटना से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत। आप सभी लोगों ने देखा होगा ये प्राकृतिक घटना प्राय घटित होती रहती है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के मौसम, जहाँ मौसम परिवर्तन होता है उसमें देख पाते हैं कि बिजली चमकती है, आकाशीय विद्युत चमकती है। इसका कारण क्या है, इसे समझते हैं, उसी के आधार पर हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो ये आकाशीय विद्युत जो है ना, वो काफी लंबे समय से ये प्राकृतिक घटना घटित होती जा रही है, लेकिन इसके बारे में सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट करी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस घटना को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया और इसके पीछे जो कारण बताया उसका नाम था आवेश। अभी आवेश क्या है, तो आवेश ही इस एक नेचुरल इवेंट का कारण था जिसके कारण ये प्राकृतिक घटना घटित हो रही है और घटित होती आ रही है काफी लंबे समय से। बच्चों, आवेश वस्तुओं का एक गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश कुछ नहीं है, वस्तुओं का एक गुण है। वस्तुएं आवेश के कारण या तो चीजों को खींचेंगी पकड़ के या ढकेलेंगी, यानी कि आवेश के कारण या तो आकर्षण होगा। आवेश के दो प्रभाव नजर आएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आवेश वस्तुओं को या तो खींच सकता है या ढकेल सकता है। आवेश वस्तुओं का एक गुण है। गुणों की हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जब गुणों पर कोई बात आ जाती है तो उसको हम लोग डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुणों के कारण जो प्रभाव नजर आते हैं उन प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसे ही जब वस्तुओं पर आवेश आता है तो हमको ये दो प्रभाव मुख्यतः नजर आते हैं, अर्थात वस्तुएं या तो आकर्षण बल महसूस करती हैं या प्रतिकर्षण बल महसूस करती हैं, और इन सभी को एकत्रित रूप से नाम दे दिया गया। और ये जो बल लग रहे थे, इन बलों को कहा गया विद्युत बल। तो विद्युत बल हम लोगों के पास दो नेचर का है। नंबर एक आकर्षण, नंबर दो प्रतिकर्षण। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कहीं पे आवेश है तो वस्तुओं पे बल लगेगा, और वो बल कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अर्थात सीधी सी बात है कि वस्तुएं या तो चीजों को खींच रही होंगी या ढकेल रही होंगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हम लोग जब किसी वस्तु को बालों से रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण हम लोग देख पाते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को चिपकाने लगती है। जैसे हम लोग अपने पेन को बालों से रगड़ें तो ये कागज अन्य छोटे छोटे वस्तुओं को चिपकाने लगती है। किसी गुब्बारे को बालों से रगड़ने के बाद अगर उससे किसी दीवार से जाके चिपकाए तो बड़े आसानी से उस पर टिक जाता है, थोड़े समय के लिए उस पर चिपका रहता है। तो इसके पीछे का कारण है आवेश। आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टडी किया तो आवेश को ऐसे ही बिना किसी रीजन के हम लोगों ने दो प्रकार का माना है। सिर्फ
बलों के आधार पर। और ये कह दिया गया कि अगर समान प्रकार का आवेश है, समान प्रकार का आवेश है तो वस्तुओं पर आकर्षण होगा, वस्तुओं पर आकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार का आवेश है तो वस्तुओं पर प्रतिकर्षण होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का है। कुछ तो रीजन है यहाँ पे वस्तुएं एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपल्स कर रही हैं, तो आवेश को हम लोगों ने दो टाइप का माना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको इमेज नजर आ रही होगी, इसमें बादलों में आवेश दिखाया गया है। बादलों में आवेश जब जमीन पे आता है तो हम उसको कहते हैं विद्युत का गिरना या तड़ित, दामिनी, अलग अलग नामों से हम लोग अलग अलग रीजन्स में इसको जानते हैं। और इसका मुख्य कारण ही है आवेश। अच्छा, ये घटना कैसे होती है, आवेश वस्तुओं पर कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। और ये एक इंट्रो वीडियो था जिसके बारे में हमने आपको समझाया, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आएगा और इस पर हमें आपका प्यार मिलेगा, और आपके द्वारा इस वीडियो को अधिक प्यार मिलेगा, और वही प्रेरणा हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, और हम आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही सीरीज के अंतर्गत वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य